हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स के नेचर के बारे में बात करेंगे। तो नेचर ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डिस्क्रिमिनेंट कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। नेचर ऑफ रूट्स को फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें डी निकालना होगा। इफ़ डी इक्वल्स टू 0, तीन कंडीशन है इसमें। इफ़ डी इक्वल्स टू 0 देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अगर डी की वैल्यू हमारी 0 होती है तो जो इसके रूट्स होंगे वो रियल और इक्वल होंगे। इफ़ डी ग्रेटर देन 0 देन रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। रूट्स रियल होंगे और अनइक्वल होंगे। नंबर थर्ड कंडीशन है इफ़ डी लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब है डी की वैल्यू नेगेटिव होगी, कोई भी नंबर, -1 -2 कुछ भी हो सकता है। देन रूट्स आर नॉट रियल। नॉट रियल का मतलब है रियल नहीं होंगे, रूट्स आर इमेजनरी, या हम लोग लिख सकते हैं नो रियल रूट्स। अब क्वेश्चन नंबर 1 ले रहे हैं। फाइंड डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड आल्सो फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। तो इसमें हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना है और नेचर ऑफ रूट्स भी बताना है क्या है। तो एक इक्वेशन दिया है 2x² - 5x + 1 = 0। तो इसको हम कंपेयर कर लेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन से। कंपेयर विद ax² + bx = 0 लगा लेते हैं इसमें, प्लस c = 0। इससे हम कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू हमारी हो जाएगी 2। वी गेट a = 2 एंड b = -5, c = 1। c = 1। अब हम लोग डिस्क्रिमिनेंट कैपिटल डी फाइंड करेंगे। डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब वैल्यूज पुट कर देंगे। बी की प्लेस पे हम लोग -5 पुट कर लेंगे। -5 का स्क्वायर -4 × 2 × 1, 25 - 8 = 17। तो d इज़ ग्रेटर देन 0। डी की वैल्यू जो है 0 से बड़ी है। कोई भी पॉजिटिव वैल्यू होगी तो वो 0 से बड़ी होगी। सिंस डी ग्रेटर देन 0, सो रूट्स ऑफ इक्वेशन आर रियल एंड अनइक्वल। सो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। डी की वैल्यू जो है हमारी 0 से ज़्यादा है, इसलिए रूट्स रियल और अनइक्वल हो जाएंगे। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन ले रहे हैं। इसमें भी हमें डिस्क्रिमिनेंट और नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करना है। कंपेयर विद स्टैंडर्ड इक्वेशन ax² + bx + c = 0। we get a = 5 and b = 2 and c = 2। b की वैल्यू 2 हो जाएगी एंड c की वैल्यू भी यहाँ पे 2 हो रही है। अब d फाइंड आउट करेंगे। d = b² - 4ac। b की वैल्यू रख देंगे 2 का स्क्वायर -4 × 2 × 5 × 2। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। 4 - 40 तो ये हो गया -36। डी की वैल्यू यहाँ आ गई है नेगेटिव में। सिंस डी इज़ लेस देन 0, सो रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर इमेजनरी। दैट मीन्स नो रियल रूट्स। इसके कोई भी रूट्स रियल नहीं होंगे। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। x² + 2x + 1 = 0। इसमें भी हमें रूट्स फाइंड करने हैं, तो कंपैरिजन कर लेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन से। ax² + bx + c = 0।
वी गेट ए इक्वल्स टू 1, बी इक्वल्स टू 2 एंड सी इक्वल्स टू 1। इसमें भी डी फाइंड आउट कर लेंगे सबसे पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac से, तो डी हमारा यहाँ पे 0 आ गया है। सिंस डी इज़ 0 सो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। क्वेश्चन नंबर 2, विदाउट सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड द वैल्यू ऑफ p for which the equation have real and equal roots। हमें p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिसके लिए इसके रूट्स रियल और इक्वल हो। तो ये इक्वेशन दिया है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस पी माइनस 3 इंटू एक्स प्लस पी इक्वल्स टू 0। तो इसका सोल्यूशन ले रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस पी माइनस 3 इंटू एक्स प्लस पी, ये हमारा गिवन इक्वेशन है। अब इसको कंपेयर कर लेंगे, कंपेयर विद स्टैंडर्ड इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो हमारा ए यहाँ पर हो जाएगा 1, वी गेट ए इक्वल्स टू 1 एंड बी इक्वल्स टू पी माइनस 3। सी की वैल्यू हमें यहाँ पे पी मिल रही है, सी इक्वल्स टू पी। अब हम लोग इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेंगे और हमें पता है कि रूट्स हमारे जो हैं रियल एंड इक्वल हैं। अगर रियल एंड इक्वल हैं तो इसका मतलब हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो 0 होगा। सिंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव रियल एंड इक्वल रूट्स सो डी इक्वल्स टू 0। डी की प्लेस पे हम लोग लिख लेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। वैल्यूज़ पुट कर लेंगे, पी माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू पी, सी की वैल्यू यहाँ पी है, इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, पी स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 माइनस 2 इंटू पी इंटू 3। ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला यहाँ पे लगा दिया है, माइनस 4p इक्वल्स टू 0। पी स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6p माइनस 4p इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग, पी स्क्वायर माइनस 10p प्लस 9 इक्वल्स टू 0। इसका फैक्टराइज कर लेंगे तो ऐड करने पर माइनस 10 चाहिए हमें और मल्टीप्लाई पे 9 चाहिए। तो 10 इंटू 1 इक्वल्स टू 10, 10 माइनस 1 इक्वल्स टू 9। सो वो हमारे दो नंबर हो जाएंगे -9। स्प्लिट कर लेंगे इसको -9p एंड -p में, कॉमन ले लेंगे यहाँ से, इसमें -1 कॉमन हो गया, p माइनस 9 इक्वल्स टू 0। अब दोनों में p माइनस 9 कॉमन मिल रहा है तो p माइनस 9 कॉमन ले लिया है, p माइनस 9 इधर आ गया p माइनस 1। अब दोनों को 0 प्रोडक्ट रूल से अलग अलग 0 के इक्वल ले लेंगे, p माइनस 9 इक्वल्स टू 0 देन p इक्वल्स टू 9, p माइनस 1 इक्वल्स टू 0 then p equals to 1. So the value of p are 9 and 1. This is our required answer.